राधे राधे दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है और आपके लिए हृदय से आभार भी कि आप दिन प्रतिदिन खुद पर काम करते जा रहे हैं, खुद से प्यार करते जा रहे हैं और हर बढ़ते दिन के साथ खुद को और ज़्यादा खुशी से महसूस करते जा रहे हैं। खुद को प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण और परिपूर्ण फील कर रहे हैं। आज अपने मिरर वर्क का 12वां दिन है और आज का टॉपिक है अपने डर पर काबू पाना। आज हम अपने डर के नियंत्रण को पूरी तरह नाकाम करना सीखेंगे और इस बात पर विश्वास करेंगे कि जीवन हमारी देखभाल कर रहा है। आप अपने आप को आईने में देखें, एक गहरी सांस लें और उस खूबसूरत और शानदार व्यक्ति की ओर एक चुंबन उछालें जो आपकी ओर देख रहा है। आप दिन पर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। आईने का शुक्रिया जिसने आपको अतीत से मुक्त होकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह देने में मदद की। जीवन आपको प्रेम करता है और आप खुद भी। आज हमारा मिरर वर्क एक ऐसी भावना पर काम करेगा जो हमको अपने आप से प्रेम करने में, दूसरों को माफ करने से और उस खुशहाल जीवन को जीने से रोकता है जिसके हम पूर्णतः अधिकारी हैं। और यह भावना है डर। डर आज पृथ्वी पर अनियंत्रित तरीके से फैल रहा है, जैसे युद्ध के रूप में, हत्या के रूप में, लालच और अविश्वास के रूप में। डर अपने आप पर उस विश्वास की कमी है। जब हम अपने डर पर काबू पा लेते हैं तो हम जीवन पर भी भरोसा करने लगते हैं। हम इस बात पर भरोसा करने लगेंगे कि जीवन हमारा ख्याल रख रहा है। एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक फील द फियर एंड टू इट एनीवे में सूजन जेफर्स ने लिखा है, यदि जीवन में किसी बिल्कुल नई चीज को करने से सबको डर लगता है, फिर भी बहुत लोग उस चीज को कर रहे हैं डर के बावजूद भी, तो हमें निष्कर्ष यह निकालना चाहिए कि डर कोई समस्या नहीं है। वे मानती थी कि असल मुद्दा खुद डर नहीं है, बल्कि यह है कि हम उस डर को अपने से किस तरह पकड़कर रखते हैं। हम डर का सामना ताकत की स्थिति से कर सकते हैं या फिर लाचारी की स्थिति से। अतः यह बात कि डर हमारे अंदर ही होता है पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाती है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने डर को कितनी मजबूती देते हैं। जब हमारे मन में कोई डरावना विचार आता है तो वास्तव में वह सिर्फ हमारी सुरक्षा करने की कोशिश करता है। जब हम शारीरिक रूप से डर जाते हैं तो हमको खतरे से बचाने के लिए हमारे शरीर में एक एड्रेनालाइन पंप होता है, और ऐसा ही तब भी होता है जब हम अपने मन में कोई डर पैदा कर लेते हैं। ऑथर सुझाव देती हैं कि हम अपना मिरर वर्क करते समय अपने डर से बात करें। आप कह सकते हैं कि मैं जानता हूँ तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो, मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बात को आप अंदर से स्वीकार करें कि जो हमारी भयभीत सोच होती है वह हमारा ख्याल रखना चाहती है। अपने डर को ध्यान से देखने और मिरर वर्क के दौरान उससे बात करने से हम इस बात को समझने लगेंगे कि हम खुद अपना डर नहीं है। अपने डरों के बारे में उस तरह से सोचें जैसे आप एक फिल्म की स्क्रीन पर छवियां देखते हैं। जो चीज़ें हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वे वास्तव में वहाँ नहीं होती हैं। वे बस चलती फिरती तस्वीरें, सिर्फ सेलुलाइड के फ्रेम होती हैं जो एक फ्लैश में चली जाती हैं। हमारे डर भी इतनी ही तेजी से आते जाते रहेंगे बरसते हम उन्हें पकड़कर रखने की जिद ना करें। डर सिर्फ और सिर्फ हमारे मन की एक सीमा है। हमको डर होता है बीमार पड़ने का, नौकरी छूटने का, या अपने किसी अति प्रियजन के खोने का, या अपने साथी के अलग हो जाने का, या फिर यह डर एक सुरक्षा तंत्र बन जाता है। हालांकि इससे कहीं अधिक शक्तिशाली लोग डर को अपना सुरक्षा तंत्र बनाने की बजाय अच्छा ये होगा अपना मिरर वर्क करना, ताकि हम डरावनी स्थितियों को मन में बार बार बढ़ने से रोक सके। हमारे पास प्रेम और डर के बीच एक ऑप्शन होता है। हम बदलाव का डर अनुभव करते हैं, बदलाव न होने का भी डर महसूस करते हैं।
भविष्य का डर और जोखिम उठाने का डर महसूस करते हैं। हम अति क्लोजनेस से भी डरते हैं और हम अकेलेपन से भी डरते हैं। हम लोगों के यह जान लेने से डरते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम कौन हैं, और हम अपने अतीत को छोड़ने से भी डरते हैं। लेकिन यह सत्य है कि मन एक साथ दो परस्पर विरोधी विचारों को पकड़कर नहीं रख सकता है, और डर के दूसरे छोर पर प्रेम होता है, और प्रेम वह चमत्कारी कार्य करता है जिसकी हम सबको तलाश है। जब हम खुद को प्रेम करते हैं तो हम खुद का ख्याल भी अच्छे से रख सकते हैं। जब कभी आपको डर लगे तो आप खुद को ये याद दिलाएं कि आप डर रहे हो, इसका मतलब है कि आप खुद को प्रेम नहीं करते हैं, आपको खुद पर भरोसा भी नहीं है, और ये धारणा आपके किसी काम की नहीं है। अक्सर आपके डर की जड़ में होती है ये। लेकिन जैसे ही हम खुद को पूरी तरह से प्रेम करने लगेंगे और पसंद करने लगेंगे तो हमारे सारे डर अपने आप निकल जाएंगे। हम अपने सभी डरों पर काबू पाने लगेंगे। आप खुद के साथ वो सब करें जो आप अपने दिल, अपने शरीर और अपने मन को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। अपने आईने और अपने अंदर की ताकत की ओर देखें और अफर्म करें, सब कुछ ठीक है, मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। प्रेम मेरी ताकत है और सिर्फ प्रेम ही सत्य है, और यह शाश्वत सत्य मेरे अंदर ही है। आज के लिए मिरर वर्क अभ्यास ये होगा कि जो सबसे बड़ा आपका डर है, आप देखें कि वह कौन सा डर है जो आप इस समय अनुभव कर रहे हैं, और उसको एक शॉर्ट नोट पर लिखें और अपने आईने के बाईं ओर चिपका दें। और अब आप इस डर को स्वीकार करें और उसे कहें कि मैं जानता हूँ तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो, मैं खुश हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। कहे आप, शुक्रिया, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से जाने दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ और मैं पूरी सुरक्षित भावना में हूँ। और ऐसा कह के फिर आप वह नोट निकालें, उसे फाड़ दें, कूड़ेदान में डालें या जला दें, जो चाहें वो करें, और आप उस डर से छुटकारा पाएं। इस तरह से आप एक एक करके अपने सभी डरों को बाहर निकाल दें, और एक बार फिर आए। एक बार में आप एक डर को निकाल सकते हैं, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, या फिर ऐसे कर सकते हैं, सुबह आपने एक डर को लिखा, फिर दोपहर में दूसरा, शाम को दूसरा। ऐसे आप ऐसे कर करके अपने सारे डरों को बाहर निकाल दें। और ये करने के बाद फिर से आईने में देखें और ये अफर्मेशंस दोहराएं। मैं प्रेम और जीवन पर भरोसा करता हूँ, प्रेम और जीवन मेरा ख्याल रखते हैं, मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया है, मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। अब आप आईने में देखें और अपनी सांसों पर ध्यान दें, क्योंकि जब हम डरे होते हैं तो अक्सर अपनी सांस रोक लेते हैं। यदि आप थोड़ा भयभीत महसूस कर रहे हैं तो पूरी चेतना में सांस लें, कुछ गहरी सांसें लें। सांस लेने से हमारे अंदर की वह जगह खुल जाती है जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सांस लेने से हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, हमारे फेफड़े खुल जाते हैं और हमारे हार्ट चक्र को बढ़ने में जगह मिलती है। स्वाभाविक रूप से सांस लेते रहें और अपनी सांसों पर ध्यान देते रहें, और ऐसा करते हुए ये अफर्मेशंस दोहराएं। मैं तुमको प्यार करता हूँ, और अपना नाम लें, जैसे नेहा, मैं तुमको सच में प्यार करती हूँ, मैं जीवन पर भरोसा करती हूँ, जीवन मुझे वह सब कुछ देता है जिसकी मुझे ज़रूरत होती है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, सब ठीक है। आप अपने सभी डरों से खुद को मुक्त करने के लिए कुछ अभ्यास अपनी डायरी में करें। अपनी डायरी में आप 4-5 कॉलम बनाएं और उनमें अपने सबसे बड़े डर लिखें, जैसे परिवार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, कैरियर से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, या फिर आपकी फाइनेंस से संबंधित। और फिर इन प्रत्येक डर के लिए
एक या उससे अधिक अफर्मेशंस लिखें उसी टाइप में जो आपको उनसे डर है। जैसे आपने लिखा कि मुझे डर है मैं बीमार हो जाऊंगा या खुद का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, या फिर आपने लिखा जैसे मेरी नौकरी छूट गई या फिर मेरा रिश्ता खराब हो गया। तो और फिर इन सब के लिए आप एक सकारात्मक अफर्मेशंस लिख सकते हैं नीचे, जैसे कि मुझे हमेशा वह मदद मिलती है जिसकी मुझे आवश्यकता होती है, और जो होता है हमेशा मेरे सबसे अच्छे के लिए होता है। याद रखें, जब आपके मन में कोई भयभीत करने वाला विचार आता है तो वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा होता है। तो आप उस डर से कहें, मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। उसके बाद उस डर को संबोधित करते हुए एक अफर्मेशंस कहें और डर को स्वीकार करें, और उस डर को बस शुक्रिया कहें और जाने दें, बस उसे मजबूती या इम्पोर्टेंस ना दें। अपने लिए एक सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया बनाने के लिए आप थोड़ी देर ये मेडिटेशन करें। तो चलिए मेरे साथ कुछ अच्छी और प्यारी बातें अपनी चेतना में भरते हैं और इनका हम डेली बेसिस पर अभ्यास भी करते रहेंगे। आप आज और हर एक दिन को सीखने का समय माने, एक नई शुरुआत माने, यह बदलने और विकसित होने का, एक नए स्तर पर अपनी चेतना को खोलने का और नए विचारों और सोच के नए तरीकों पर विचार करने का, तथा हम जैसी दुनिया में जीने का सपना देखते हैं उसकी कल्पना करने का अवसर है। हमारी कल्पना दुनिया की रचना करने में मदद करती है। तो आप मेरे साथ चलकर अपने आप को और अपनी इस प्यारी पृथ्वी को नए और शक्तिशाली तरीके से देखना शुरू करते हैं। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ सबके पास गौरव हो, जहाँ हर कोई चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या राष्ट्रीयता का हो, सब सशक्त और सुरक्षित महसूस करें। बच्चों को हर जगह उनका महत्व और प्रेम मिलता देखें, क्योंकि बच्चों के प्रति अब हर प्रकार का दुर्व्यवहार पूरी तरह से गायब हो चुका है। स्कूलों को अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाने में करते हुए देखें, जैसे खुद को कैसे प्रेम करना चाहिए, संबंध कैसे बनाने चाहिए, अभिभावक कैसा बनना चाहिए, पैसों को संभालकर आर्थिक रूप से सुरक्षित कैसे होना चाहिए। उसके बाद सभी बीमार लोगों को स्वस्थ होते देखें, बीमारियों को बस पास्ट की चीज़ें बनते देखें, क्योंकि अब सभी डॉक्टर लोगों को स्वस्थ रखना और फिट रखना सीख चुके हैं। सारे दर्द और कष्टों को गायब होते देखें और सभी अस्पतालों को आवासीय इमारतों में बदलते देखें। कल्पना करें कि सभी बेघरों को घर मिल चुके हैं। उन सब लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है जो काम करना चाहते हैं। जेलों को कैदियों और गार्डों में समान रूप से आत्म मूल्य और आत्म सम्मान का निर्माण करता देखे, ताकि वहां जीवन से प्रेम करने वाले जिम्मेदार नागरिक रिहा हों। चर्चों को उनके शिक्षण से पाप और अपराध बोध को दूर करते हुए और उनकी दिव्य भव्यता को व्यक्त करने और अपने लिए सबसे अच्छी अच्छाई प्राप्त करने में उनके सदस्यों का समर्थन करता देखें। कल्पना करें कि सरकारों को वास्तव में जनता का ख्याल रखते देखें, जहां सबके लिए न्याय और दया उपलब्ध हो। हर व्यवसाय में ईमानदारी और निष्पक्षता लौटते हुए देखें, क्योंकि लालच अब एक अनजान चीज बन चुका है और वह किसी में नहीं है। सभी महिलाओं और पुरुषों को गौरव के साथ रहने के लिए एक दूसरे को सशक्त करते देखें, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधियां अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। शुद्ध साफ पानी और पौष्टिक आहार और स्वच्छ हवा को सबके लिए बहता हुआ देखें। आइए अब बाहर चलते हैं और स्वच्छ बारिश को महसूस करते हैं। बारिश के रुकने पर बादल छट जाते हैं और एक सूरज चमचमाती रोशनी के साथ निकलते हुए सूरज को देखते हैं और उसके साथ एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखते हैं। साफ हवा पर ध्यान दें, उसकी ताजगी को सूंघें और महसूस करें। नदियों और झीलों में चमकता हुआ निर्मल साफ पानी देखें।
सारी रसीली वनस्पतियों पर ध्यान दें। घने वन, बेशुमार फल, फूल और सब्जियां जो सबके लिए उपलब्ध हैं। दुनिया भर में सबको सामंजस्य की भावना के साथ शांति और बहुतायत का आनंद लेते देखें। जब हम अपनी बाहें नीचे करके अपने दिल के दरवाजे खोलें तो अब हम मूल्यांकन, आलोचना और पूर्वाग्रह को पुराने जमाने की चीज बनकर लुप्त होते देखें। सारी सीमाओं को ढहते और सारे अलगाव गायब होते देखें। सबको एक होते देखें। जो लोग सच में एक दूसरे को चाहते हैं उनके बीच में से सारी परेशानियां, सारी दीवारें हट गई है। सच्चे भाई बहन, सच्चे प्रेमी जो एक दूसरे की परवाह करते हैं, सभी एक दूसरे के साथ पूरे प्रेम और आनंद से रह रहे हैं। अपने इस ग्रह को, अपनी धरती माँ को पूरी तरह स्वस्थ और पूर्ण होते देखें। सारी प्राकृतिक आपदाओं को नष्ट होते देखें। फिर धरती माँ को राहत की सांस लेते और शांति का साम्राज्य फैलते देखें। और उन सभी सकारात्मक चीजों के बारे में भी सोचें और कल्पना करें जिन्हें आप इस धरती पर होते देखना चाहते हैं। जब हम इन विचारों को अपने मन में रखकर उनकी कल्पना करते हैं तो हम वास्तव में एक नई, सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया का निर्माण करने में मदद करते हैं। बहुत बहुत